हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोशेट और मैजिक। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाई हूँ जो आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो इनोवेशन है, जो आपकी पावर टू डू समथिंग है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, ये मैंने इसको एज अ बुक मार्क की तरह ये चीज़ यूज़ करी है, लेकिन ये आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें भी जब आप रैप करते हैं गिफ्ट, तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं इस ऐसे, तो बहुत सुंदर लगेगा। ये आप अकॉर्डिंग टू द उसके साइज के आप बना सकते हो। मैंने इसको एज अ बुक मार्क इसमें लगाया, लेकिन ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से है, पर ये बहुत खूबसूरत लगता है जब आपके हाथ से बनी हुई चीज आप अपने लव वन, नियर बाय वन को दोगे ना, तो वो रियली वो बहुत खुश होंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे आपके इन एफर्ट्स को। तो चलिए बनाते हैं इसको। कम ऑन, लेट्स गो। बुक मार्क को बनाने के लिए ज्यादा हमें कुछ चीजें नहीं चाहिए। देखते हैं क्या क्या चीजें चाहिए। तो पहले तो यान चाहिए हमको। आप कोई से भी कलर की यूज कर सकते हो। आप 2 यान्स का मिक्स भी कर सकते हो, आप सिंगल यान से भी बना सकते हो। आज मैं आपको सिंगल यान से ही बनाना बताऊंगी। मैं मरून कलर ले रही हूं। पेयर ऑफ सिजर्स जो हमें लास्ट में यूज आएगी, और क्रोशिया जिससे हम वीव करेंगे। तो चलिए बनाते हैं हम अपना प्यारा सा क्यूट सा दिखने वाला गिफ्ट के ऊपर लगाने वाला बुकमार्क कह लीजिए, कुछ भी। बस इसका साइज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर नीड, बाकी ये सेम ऐसे ही बनेगा। और इसको पहले बनाने के लिए हम ये फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के बाद ही हम आगे इसके बढ़ेंगे। तो चलिए फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि क्रोशिया की शुरुआत लूप बनाने से होती है, नॉट बना के, और उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाते हैं। तो नॉट आप लोगों को पता है कैसे बनती है, नहीं पता तो ये फिर से देख लीजिए। मैं बना रही हूँ, प्लीज देखिए और करिए। ये देखिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा मैजिक थ्रेड, ये मेरी नॉट, और ये मेरा लूप जिसमें हम वीव करेंगे, और ये वीविंग थ्रेड, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रोशिया आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइट मत करिएगा, इजीली मूव कर सके इस तरीके का रखिएगा। अब इस फ्लावर को बनाने के लिए, ये जो फ्लावर है इसको बनाने के लिए फर्स्ट हमें सेंटर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं 7 ब्रेड करूंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया, हर वीडियो में बताती हूँ, रिपीट करती हूँ कि ब्रेड बेसिक है। कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे तो ब्रेडिंग इज मस्ट। तो मैं 7 ब्रेड कर रही हूं। तो 1 मिनट में तो वूल ही बीच में से, ये देखिए, डिवाइड हो गई। ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी कुछ वूल्स में। मेरी इस बार वूल्स में ये प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं। ये लीजिए, ठीक है। अब हम 7 ब्रेड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने 7 ब्रेड कर ली, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो हमने फर्स्ट ब्रेड करी है, इससे हम अपनी क्रोशिया को निकाल के, ये जो फर्स्ट वी है ना, ये
इसमें हम अपनी क्रोशिया को निकाल के इससे एक स्लिट नॉट बना लेंगे। ये मैंने धागा निकाला और स्लिट नॉट कैसे बनती है, ये हमने अपने लूप से लगा दिया, ये बन गया हमारी स्लिट नॉट। और ये हमें सेंटर के लिए जो सर्कल फॉर्मेशन चाहिए थी हमें वो मिल गई। सर्कल फॉर्मेशन मतलब ये सर्कल, दिस वन, ये सर्कल अभी हमें मिल गया है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे अपनी वीविंग करना, मतलब कि पेटल्स बनाना। ये जो खूबसूरत सी पेटल्स हैं ये अपने आप ही फोल्ड होके और इस तरीके से बिल्कुल नेचुरल लुक दे रही हैं। तो इस पेटल्स को बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसी में 4 ब्रेड और करेंगे, 1 2 3 और ये रही मेरी 4th ब्रेड। ठीक है, 4th ब्रेड बनाने के बाद हम डबल क्रोशेट से इनकी पेटल्स बनाएंगे। तो अब हम इस 4 ब्रेड के बाद 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। तो कैसे, 1 2, ये फर्स्ट लूप हमारे पास था, एक लूप मैंने और बनाया, एक और लूप बनाया। अब क्या करेंगे, ये जो ये सेंटर के बीच की हॉलो जगह है इससे निकाल के धागा खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब मेरे पास कितने लूप्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम 2 2 के पेयर्स में इसको ब्रेड कर लेंगे। तो पहले 2 से धागा निकाला, अब मेरे पास 1 2 3 लूप्स रह गए। फिर हम इनके 2 लूप से ब्रेड करेंगे। ओह सॉरी, वेट, हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 लूप्स हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हम फिर से पहले 2 लूप्स को ब्रेड कर देंगे। फिर बचे हमारे पास 2 लूप्स, फिर हम क्या करेंगे, फाइनल 2 लूप से ब्रेड कर लेंगे। तो ये हमारा पेटल फॉर्मेशन का फर्स्ट डबल क्रोशेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब फिर से देखिएगा कैसे, ये लूप है, एक लूप मैंने बनाया, एक और लूप बनाया, मतलब हमको 2 लूप्स बनाने पड़ेंगे। और फिर हम 4th लूप कहां से लेंगे, तो ये जो जगह है यहां से मैंने अपनी क्रोशिया डाली और धागा खींच के यहां निकाल लिया। अब मेरे पास 1 2 3 4 लूप्स हो गए, दिख रहा है आपको, ये देखिए 1 2 3 एंड 4 लूप्स हो गए। अब हम 2 2 के पेयर्स में इनको ब्रेड करते हैं। तो फर्स्ट 2 के अंदर से मैंने धागा निकाला, तो अब मेरे पास बचे कितने, 1 2 3 लूप्स। फिर से मैंने धागा लिया और पहले 2 के अंदर से निकाल दिया। अब मेरे पास कितने बचे, 2। अब फिर से मैंने धागा लिया और फिर मैंने 2 निकाल दिया, राइट, ये देखिए। ठीक है, अब फिर से वही करना है, लूप है हमारा, एक लूप मैंने बनाया, एक और लूप मैंने बनाया और फिर इसकी खाली जगह पे मैंने क्रोशिया डाल के लूप निकाल लिया। मेरे पास 4 लूप्स हो गए, 1 2 3 4। अब मैंने क्रोशिया में धागा फंसा के पहले 2 लूप्स वीव किए, फिर धागा लिया, फिर 2 लूप्स वीव कर दिए। ये 2 लूप्स नहीं वीव हुए हैं या हो गए हैं मेरे, लेकिन लूप निकल गया, आई एम सो सॉरी। ये आप दोबारा देखो, ये लूप है, एक लूप मैंने और बनाया, एक और लूप बनाया। ओके, ऐसे मैंने कितने लूप्स बनाए, ऐसे मैंने बनाए हैं 1 2 लूप्स बना लिए। अब 4th लूप कहां से आएगा, 3 लूप्स तो हो गए मेरे पास। अब 4th लूप आएगा, ये जो खाली जगह है इससे मैंने क्रोशिया निकाली और धागा हुक में फंसा के निकाल दिया इधर। ठीक है, तो अब मेरे पास 1 2 3 4 लूप्स हो गए, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम पहले 2 को वीव करेंगे। अब मेरे पास 1 2 3 लूप्स रहे, फिर मैंने 2 को वीव किया, फिर मेरे पास 2 लूप्स रहे, फिर मैंने इन 2 को भी वीव कर लिया। तो फाइनली मेरे पास 3 डबल क्रोशेट्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम फिर से 4 की
ब्रेडिंग करेंगे। कैसे? 1 2 3 4, ये 4 ब्रेड किए और यहां पास में रख के ये निकाला धागा और स्लिट नॉट लगा दे। ठीक है, ये देखिए हमारे, और ये जो आप वीव कर रहे हो ना, इसको प्लीज पास खिसकाते जाना। ये देखो 1 मिनट में अभी हल्का खिसका लेती हूँ, वेट। ये देखो, ये मेरी फर्स्ट पेटल ब्रेड हो गई। आर यू एबल टू सी? ये देखिए मेरी फर्स्ट पेटल ब्रेड हो गई। हम फिर से क्रोशिया फंसाएंगे, सॉरी उल्टी फंस गई, क्योंकि हमें इसमें 5 पेटल्स बनानी है। वैसे तो अप टू यू कि आप कितनी पेटल का धागा, मतलब कितनी पेटल्स बनाना चाहते हो अपने फ्लावर में, लेकिन मैंने ये 5 पेटल्स का बनाया है तो मैं आपको 5 पेटल्स का बता देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट पेटल बनके रेडी हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अगेन हम 4 ब्रेड करेंगे, राइट? ठीक है, कैसे? सिंपल, जैसे ब्रेडिंग करते हैं। 1 2 3 4, ये देखिए 4 ब्रेड हो गई हमारी। अब फिर से हम डबल क्रोशेट शुरू करेंगे। तो एक लूप था, एक लूप ये, एक लूप ये, फिर इसके अंदर से मैंने डाला, धागा खींचा, मेरे हो गए 4 लूप्स, राइट? अब 4 लूप्स से 1 मिनट। ये दोस्तों, ऐसे आपको जैसे पेटल्स बताई मैंने, बनाते बनाते मैंने 4 पेटल्स क्या बल्कि 5 पेटल्स का भी लास्ट डबल क्रोशेट बनाने के उस पे आ गई हूँ। तो एक बार फिर देख लो आप कैसे बन रहा है ये लूप। ये हमने 2 बनाए अपने लूप्स। 3rd वन हमने यहाँ से होल से निकाला और क्रोशिया में धागा फंसा के हमारा 4th लूप हो गया। अब हम 2 का ब्रेड कर लेंगे। फर्स्ट 2, देन अगेन फर्स्ट 2, देन लास्ट 2। ये हमारा 3rd डबल क्रोशेट बनके रेडी हो गया। अब क्या करेंगे? आप फिर से 4 ब्रेड करेंगे। 1 2 3 4, और फिर से यहां से स्लिट नॉट लगा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से, ये देखो ये मेरा फ्लावर पूरा हो गया। ठीक है, अब बारी है ये डोरी कैसे बनेगी? तो सिंपल, ये सिंपल ब्रेडिंग है। ये डोरी कुछ नहीं है, सिंपल ब्रेड करी है मैंने 100। तो आप काउंटिंग करके 100 तक ब्रेड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ब्रेड करते हैं। इसको पीछे की साइड, इसके बैक साइड से पकड़िए। ठीक है, पहले मैं धागा लपेट लेती हूँ। अब मैंने फ्लावर को बैक साइड से पकड़ा है क्योंकि डोरी फ्लावर के बैक साइड से बनी है। ये देखिए, तो फ्लावर को मैंने भी, ये मेरा फ्रंट है और ये मैंने बैक साइड से पकड़ा है लूप को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसमें ब्रेडिंग करेंगे टिल 100 तक। सिंपल ब्रेडिंग 1 2 3 4 5 टिल 100 तक हमें इसमें ऐसे ब्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो मेरी 5 हो चुकी हैं। 6 7
8, इस तरीके से आपको ब्रेड करते जाना है। कहाँ से? बैक ऑफ द फ्लावर, क्योंकि ये जो डोरी है ये बैक साइड से बनी है, फ्रंट साइड से नहीं है। फ्रंट साइड से तो सिर्फ फ्लावर है ब्यूटीफुल, बैक साइड से इसकी डोरी बनी है। तो हम भी बैक साइड से करके लूप में ऐसे 100 ब्रेड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरी अभी 90 की ब्रेडिंग हो गई है। ये देखो 10 और ब्रेड करना है, क्योंकि मैंने कहा था ना 100 ब्रेड करने, तो 10 और आप काउंट पे ब्रेड कर लेते हैं। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड दिस लास्ट 100। ठीक है, ये 100 ब्रेड मैंने कर ली है। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो हमने फर्स्ट ब्रेड करी थी ना यहाँ पे, बस इससे स्लिट नॉट लगा देने हैं और कोई काम नहीं करना। ये जो है हमारी फर्स्ट ब्रेड, ये दिख रही है, इससे बस क्रोशिया निकाली मैंने। ठीक है, और बस ये क्रोशिया में धागा लिया और दोनों से निकाल दिया। ठीक है, 1 मिनट, नहीं निकला, रुकिए। ये धागा रखा। ठीक है, अब ये धागा लिया, देख रहे हो, ये धागा लिया मैंने, इससे निकाला, फिर सेम धागा इससे भी निकाल दिया। ये मेरी लग गई स्लिट नॉट। ठीक है, आया बात समझ में? अब क्या करना है? अब हम इसे क्लोज कर देंगे। ये हमारा पूरा हो गया। तो इसके लिए आप थोड़ा सा धागा मार्जिन में रख के, ये देखो, ये देखो, ये जो धागा है जिसे हम वीव कर रहे थे, उसे थोड़ा मार्जिन में रख के ये मैंने सीजर से इतना कट कर लिया। ओके, अब कट करके क्या होगा? अब इसे सिक्योर करने के लिए ये जो हमारा लूप है, इसमें से ये धागा निकाल लीजिए। ये देखो, अरे ये लूप में से मैंने ये धागा निकाल लिया। ये देखिए, ये देखो, ये लूप के अंदर से ये धागा निकल आया और इसको फिर मैंने कस के खींच देना है। ओके, तो ये मेरी नॉट सिक्योर होगी। अब ये खुलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी धुलने पे या कहीं बहुत जोर से खींचने पे दिक्कत ना हो जाए, तो ये हमारा मैजिक थ्रेड और ये वाले थ्रेड को हम मिला के कम से कम 4 या 5 नॉट लगा लेंगे। ठीक है, जिससे कि ये फुल्ली सिक्योर हो जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं। 1, 2, 3, and the last is 4th. This one is 4th. ठीक है, ये मैंने 4 नॉट्स लगा दी, फुल्ली सिक्योर कर दिया। अब ये कहीं से भी खुलेगा नहीं। और जो ये एक्स्ट्रा धागा है, जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, वो मैं यहां से कट कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए, ये रहा मेरा फ्लावर और ये रही उसकी डोरी और ये रहा मेरा फ्लावर। है ना ब्यूटीफुल एंड इजी? सी द सेम
फ्लैग और ये उसकी टेल। तो ये आप एज अ बुक मार्क भी यूज कर सकते हो, ये गिफ्ट पे भी आप लगा के उससे रैप करके सुंदर सा दे सकते हो अपने लव्ड वंस को, और तो वो बहुत खुश होंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बनाइए, अपनी वीडियोस मेरे साथ शेयर करिए कैसे लग रहे हैं। और अभी क्रिसमस आ रहा है तो प्लीज ट्राई करिएगा। एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल, होप enjoy the day. Till then, bye, take care.